भक्तमाल जी में एक कथा आती है, एक अंगद नाम के भक्त हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी के। क्या नाम था? अंगद। उनके मन में बिल्कुल भक्ति नहीं थी ठाकुर जी के लिए, पर जब उनका विवाह हुआ तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं ठाकुर जी की परम भक्ता हूं, मैं इसी शर्त पे ब्याह करूंगी कि ना तो मुझे कथा में जाने से रोकोगे, ना मुझे सत्संग से रोकोगे, ना मुझे कभी तीर्थ जाने से रोकोगे, एकादशी व्रत करूंगी, ठाकुर जी की सेवा करूंगी, ये सब मंजूर हो तो मैं ब्याह करूंगी। तो अंगद जी ने कहा मुझे सारी शर्तें स्वीकार हैं, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। बोले क्या? तुम जो भी करोगे मुझसे जिद नहीं करोगे कि मैं कथा में चलूं, सत्संग में चलूं, तीर्थ जाऊं, मंदिर बैठूं, एकादशी करूं, मैं कुछ नहीं करूंगा। दोनों की रजामंदी हो गई। लेकिन अंगद जी का एक स्वभाव था कि वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे, उनके रूप से, उनके स्वभाव से, उनके क्रियाओं से इतना प्रेम करते थे, वो अगर कुछ कहते तो मान लेते थे, बस कथाएं आदि नहीं सुनते थे। एक बार उनकी पत्नी ने सोचा आज एकादशी का दिन है, मेरा जन्मदिन भी आ गया है संभवतः एकादशी को, आज अपने गुरुजनों को घर बुला के मधुर कथा कराती हूं। तो घर पे जैसी कथा कराई तो संत जन बैठ करके कथा कीर्तन कर रहे थे। इतने में ही अंगद जी आ गए। अंगद जी ने जैसी देखा कि संत महात्मा वैष्णव जन खूब सारे इकट्ठे घर में हो गए और उछल उछल के नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अंगद जी को क्रोध आ गया और जा करके उन्होंने पूरा माहौल बिगाड़ा। संत जनों को कहा निकलो यहां से, तुम्हारी धर्मशाला है ये, घर है मेरा, कोई कथा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सब लोग अपने अपने घर जाओ। आज उनकी पत्नी ने कहा कि आप भक्ति नहीं करते, कथा नहीं सुनते, मंदिर नहीं जाते, मैंने फिर भी आपसे विवाह किया, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मेरी क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना। अंगद जी बोले मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, बाहर चाहे जितना सुनो, घर में कोई नहीं आएगा, मेरा घर है ये। बोले घर में नहीं आएगा, आपको पता चला कि आपके घर में कथा हो रही है तो कथा के बाद मुझे बोल देते कि कल से कथा घर में मत करवाना। ये बीच में इतना माहौल खराब करके और संतों का अपमान करने की क्या आवश्यकता थी? अंगद जी बोले अब तो हो गया, मुझे क्रोध आया। बोले आपसे तो हो गया, लेकिन एक वैष्णव अपराध आपने किया है। अब मैं व्रत लेती हूं आज कि प्राण त्याग दूंगी, लेकिन अपना मुख आपको नहीं दिखाऊंगी, आपका त्याग नहीं करूंगी, आपके यहां रहूंगी, भोजन बनाऊंगी, आप जैसे कहेंगे वैसे रहूंगी, लेकिन अपना मुख नहीं दिखाऊंगी आपको और ना आपका मुख देखूंगी। अंगद जी महाराज तो बड़े उदास हो गए। पत्नी को ही तो देखते थे वो, उसी में ही तो सुख मिलता था उनको। 6 महीने हो गए पत्नी ने मुख नहीं दिखाया। एक दिन अंगद जी बाहर निकले, बड़े उदास हताश जा रहे थे, तो कहीं कथा हो रही थी, ऐसी पंडाल लगा था, लोग बाग बैठ के सुन रहे थे। अंगद जी ने सोचा इस कथा ने ही मेरा घर बर्बाद कर दिया, सुन के तो आऊं, ऐसा होता क्या है कथा में, मेरी पत्नी कथा के आगे, सत्संग के आगे मुझे छोड़ रही है, कथा नहीं छोड़ती, सुनूं तो सही है क्या। आके सबसे पीछे अंगद जी बैठ गए और जैसे ही अंगद जी बैठे हैं, जय हो महाराज, जय, बड़ी कृपा, जय खाटू श्याम भगवान की जय। ऐसा क्या है कथा में? तो कथा में जाके पीछे बैठ गए, अंगद जी सुनने लगे। सुनते 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 उनका ऐसा मन लगा, ऐसी रुचि आई, ऐसा प्रेम बढ़ा कथा से उनको, मतलब 6 महीने से जो पत्नी को ना देखने का जो विरह था चित्त में, शांत हो गया। इतना अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद सब लोग उठ करके जाने लगे। तो अंगद जी बोले क्या हुआ, आप लोग सब जा क्यों रहे? बोले कथा विश्राम हो गई। अब कब होगी? बोले कल फिर होगी, दोपहर में होगी 3 बजे से, आ जाना। तो अंगद जी महाराज बोले अच्छा मैं आ सकता हूं? बोले हाँ आ जाना। अगले दिन अंगद जी फिर चले गए कथा में। दूसरे दिन फिर सुनी और अच्छा लगा। तीसरे दिन कथा फिर पूरी हो गई। चौथे दिन गए तो वहां कोई आया ही नहीं। किसी से पूछा, बोले भैया क्या हुआ? बोले कथा विश्राम हो गई, 7 दिन की होती है। बोले अब कहाँ होगी? बोले पास के गांव में हो रही है। अंगद जी वहां गए। इतना सुख और इतना रस उनको आने लगा कथा में, अब तो हर जगह कथा सुनने जाते हैं। एक बार उन्हीं के शहर में कथा हुई, पत्नी से बातचीत हो नहीं रही थी, साल भर हो गया था। कीर्तन गाया व्यास जी ने, तो आगे तो पत्नी नाच रही थी और पीछे श्री अंगद जी नृत्य कर रहे थे। अंगद जी का नृत्य ऐसा था कि नेत्रों से अश्रुपात, रोम रोम कंपायमान, प्रेम के सारे लक्षण प्रकट होने लगे।
सब लोग उनको देखने लगे। व्यास जी भी मंच से कहने लगे, देखो कैसा अद्भुत भक्त नृत्य कर रहा है। आगे नृत्य कर रही पत्नी ने कहा, मैं भी दर्शन करूं, कौन से भक्त हैं? पीछे देखा तो अंगद जी, ये तो मेरे पति देव है, ये आज नाच कैसे रहे हैं? थोड़ा और पास जाकर के देखा तो नेत्रों से अश्रु, कोई आडंबर नहीं था, वास्तविक था। कुछ नहीं कही, चली गई। घर पर आज घूंघट नहीं कर रखा था। अंगद जी जैसे आए तो अंदर आकर के देखा और पत्नी से बोले, देवी तुम घूंघट नहीं कर पाई हो, मुख ढक लो अपना, मैं आ गया हूं घर पे। पत्नी ने कहा, अब घूंघट नहीं करना है। क्यों? अब क्यों नहीं? बोले, अब आप वैष्णव हो गए हो, अब आप भक्त हो गए हो, अब मेरे को ये नियम धारण नहीं करना है। अंगद जी बोले, देवी बुरा नहीं मानना, क्या 6 महीना पहले तुम्हारा रूप देखने में बहुत आनंद आता था, पर अब जब से कथा आई है ना जीवन में, अब तुम नहीं, अब तो मुझे ठाकुर जी को देखने का मन है, अब तो प्रियालाल जी को देखना। चरित्र बहुत अच्छा है। फिर उन्हीं अंगद जी महाराज ने एक बार कहीं से मणि ली और उनके मन में था, मैं पहली बार जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाऊंगा, ये मणि महाप्रभु जगन्नाथ जी को अर्पित करूंगा। लेकिन राजाओं ने उनको बंदी बना लिया और मणि जब मांगने लगे तो उन्होंने सामने ही सरोवर देखा और जगन्नाथ जी से कहा, नाथ आप कोसों दूर हो मुझसे, लेकिन आप आजान बाहु हो, महाबाहु हो, मैं आपके पास नहीं आ सकता, मेरी मणि को आप स्वीकार करो। और उन्होंने वो मणि उस सरोवर में डाल दी। राजा ने पूरा सरोवर खलवा दिया लेकिन मणि नहीं मिली। अंगद जी से पूछा, कहां मणि है बता दे। बोले कि जिनके लिए थी उनके पास गई। बोले, अच्छा जगन्नाथपुरी में? बोले, हाँ, चलो लेके चलो इसको बंदी बना के, अगर जगन्नाथ जी के पास मणि नहीं मिली तो तेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांध करके अंगद जी को जब जगन्नाथ मंदिर में लेकर के गए, कपाट खुलते ही देखा तो महाप्रभु जगन्नाथ जी ने उस मणि को अपने मस्तिष्क पर धारण कर रखा था। आज तक महाप्रभु जगन्नाथ जी उस मणि को धारण करते हैं। सोचिए। तो जिन बहन का ये प्रश्न आया कि पति हमारे विमुख हैं, क्या करें? अगर पति धर्म का निर्वहन करते हैं और कथा आदि से इतनी प्रीति नहीं है तो आप इतनी चिंता मत करो। आप भी इनकी पत्नी की तरह कोई नियम ऐसा बना लो कि पति, कुछ मत करना भैया, मैं कहीं पता चली मैं ही फंस गया, कुछ मत करो, ठाकुर जी चाहेंगे तो अपने आप भक्त हो जाएंगे। पता चली चंडीगढ़ में एक घर में विवाद करवा गए महाराज जी, कुछ मत करना, श्री जी से प्रार्थना करो, हे लाडली जी जैसे मुझे आपने स्वीकार किया इनको भी स्वीकार करो। बंधुओं, आप क्या सोचते हैं कि आपका मन होता है इसलिए कथा में आते हो? नहीं, मानव अपनी इच्छा से ना तो कथा सुनता है, ना कीर्तन में जाता है, ना धाम जाता है। श्री जी हमसे पूर्व से ही प्रसन्न हैं, पूर्व जन्म से ही हमारा भजन है, बस किसी कारण से कोई अपराध बना कि हमें पुनर्जन्म लेना पड़ा है। वास्तव में किशोरी जी, श्री जी चाहती हैं, इसीलिए हम कथा में आ रहे हैं। तो जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो कि हे श्री जी इनको भी स्वीकार करो, इन पे भी कृपा करो। जिद नहीं कर सकते क्योंकि जिद करके आप भक्ति का और मजाक बनवा देंगे, इसलिए बस प्रार्थना करो। एक बड़ा विचित्र प्रश्न है, कुछ मांगने नहीं आया हूं, बस एक मन में इच्छा थी आपसे मिलने की और एक प्रश्न था। 7 साल से एक कन्या से प्रेम करते हैं पूरे भाव से, उसका बन के रहा, लेकिन 1 अक्टूबर यानी कल उसने किसी और से रिंग सेरेमनी कर ली है। और हंस क्यों रहे हो? बेचारे का दिल टूटा है, आप हंस रहे हो, मैं भी नहीं हंस रहा हूं। अब मन शांत नहीं है, मेरा क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है, प्लीज आप मार्गदर्शन करो। देखो एक बात, आप ये भैया अगर बैठे हो तो सुनना, हाथ खड़े मत करना नहीं तो और हंसेंगे लोग। हंसे क्यों सब लोग? क्योंकि सबको पता है कि ये वास्तविक प्रेम था ही नहीं, इसलिए सबको हंसी आई। मजाक पे हंसा जाता है या फिर जो असत्य होता है उस पर हंसी आती है। मेरा ये बोलते ही, और जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी हंसी आई। क्यों भाई? जिस पे गुजरती है वो तो रोता है कि मेरे साथ हो रहा है और तुम लोग हंस रहे हो। अरे भाई, जब तुम थोड़ा समझ जाओगे फिर किसी और के साथ होगा, तुम भी हंसोगे। जब हम हंसे क्यों? हम उस व्यक्ति की दुर्बलता पे हंसे। बताओ, 7 साल में जो प्रेम था ही नहीं उसको प्रेम मान के रहा, इसलिए हमको हंसी आई। संसार में कोई अपना नहीं है, इस बात को जीवन में धारण जिस दिन कर लेंगे, आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है उस दिन।
केवल गोपाल जी मेरे हैं, केवल श्री जी मेरी हैं। और ये भाग्यशाली बालक है जिसने ये पत्र भेजा है। बहुत अच्छा हुआ कि विवाह नहीं हुआ, उससे पहले ही सच्चाई पता चल गई, और ज्यादा आप समीप आ गए होते और आपका विवाह आदि कुछ हो गया होता, फिर कोई बात निकल के फिर कहां जाते बेचारे। इसमें तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। 2-4 दिन तो दुख होगा, पर 2-4 दिन बाद जाना, श्री जी के पास जाकर के प्रणाम करे आना, बार बार बलैया लेके धन्यवाद करे आना कि हे किशोरी जी, बड़ी कृपा आपकी, जो वास्तविक मेरा नहीं था उसको मुझसे दूर कर दिया, अब जो मेरा है उसे मेरे जीवन में भेज देना। विराज जाओ। तो हम क्या कह रहे थे, भैया जो परेशान हैं बहुत ज्यादा, खुश हो जाओ, लाडली जी ने कृपा कर दी। 7 साल ही तो निकले हैं, वैसे तो लंबा समय है 7 साल का, कम से कम 60 निकलने के बाद कुछ ऐसा होता तो कहां जाते भाई। अच्छा है किशोरी जी ने कोई और भला ढूंढ रखा है आपके लिए, वो जीवन में आएगा जिसके साथ में कथा आओगे। और आप देख लेना, वृंदावन प्रकट उत्सव तो यहाँ होने ही वाला है हमेशा, अगले में या उससे अगले उत्सव में आप ऐसे के साथ जरूर आएंगे जो श्री जी ने भेजे होंगे, निश्चित ही। और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो भी लोग इस प्रकार की दुविधाएं और परेशानियां सह रहे हैं, भैया श्री जी के सामने प्रस्तुत कर दिया करो, लाडली जी से, लाल जी से पूछ लिया करो। वो अनुकूलता ग्रीन चिट कहें तो ही किसी को अपने जीवन में इतना अधिकार प्रदान किया करो, नहीं तो प्रतीक्षा करो, किशोरी जी कृपा करेंगे। किसी ने दूसरा प्रश्न किया कि आप लाल जी की आरती करने के बाद सीधे प्रणाम क्यों नहीं करते हो, टेढ़ा प्रणाम क्यों करते हो। बंधुओं देखिए, जब ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं तो ठाकुर जी के बाम तरफ, बाएं ओर सभी गुरुजन खड़े होकर के, आचार्य चरण खड़े होकर के ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी के बाम ओर में, चाहे मंदिरों में भी जाइए चाहे कहीं पर भी, बाईं ओर, ठाकुर जी की बाईं ओर, मतलब आपकी दाईं नहीं, ठाकुर जी की बाईं, उस तरफ सब पूर्वाचार्य, आचार्य चरण, गुरुजन आदि वो सब भी आते हैं, दर्शन करते हैं। अगर आप वहां से प्रणाम करोगे तो उनकी तरफ पैर हो जाएंगे, इसलिए उधर से प्रणाम नहीं करते। सीधे प्रणाम क्यों नहीं करते, बोले देवता, गंधर्वजन, लक्ष्मी मैया आदि आदि जितने भी हैं वो सामने से प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। अगर आप सामने से प्रणाम करोगे तो आपके चरण उनकी तरफ हो जाएंगे। तो यहाँ गुरुजन हैं, सामने देवतागण हैं, दोनों की तरफ चरण ना जाएं, इसलिए ठाकुर जी की दाहिनी ओर से प्रणाम किया जाता है, दाएं से बाएं की ओर ठाकुर जी की, आपकी बाम से दाहिने की ओर, वही प्रणाम की विधि होती है। जिनको नहीं पता उनको अपराध नहीं लगता, पर पता लगने के बाद भी अपराध नहीं करना चाहिए। इसलिए हम आते हैं, भागवत जी को भी यहीं से प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी को भी ऐसे प्रणाम करते हैं। इसलिए ठाकुर जी को सीधे प्रणाम नहीं करते, और ठाकुर जी के बाम ओर से प्रणाम नहीं करते, दाहिने से ही प्रणाम करते हैं, उसका शास्त्रीय नियम है। इसलिए हम यहां से प्रणाम करते हैं। जब आप आरती करने के बाद ठाकुर जी को मिरर क्यों दिखाते हो, मिरर नहीं, उसको आरसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, है तो वो मिरर ही, पर आरसी मतलब ठाकुर जी दर्पण देखते हैं। क्यों देखते हैं, आप कथा में आने से पहले काय को शीशा दिख के आते हो, बाल वाल अपने बढ़िया करके आते हो, क्यों, अरे भाई कहीं जाते तो नहीं ठीक ठाक। ऐसे ठाकुर जी भी आरती कराने से पहले कहने मुंह दिखा तो दे, मैं लग के सो रहूं, इतनी जनता मुंह को देख रही है, मुंह को दिखा। इसलिए ठाकुर जी को दर्पण दिखाते हैं, और फिर दर्पण अपनी ओर करके ठाकुर जी को उसमें देखते हैं, और फिर ठाकुर जी को कंफर्म करते हैं कि नहीं और लोग के बढ़िया लग रहे हो, तब कहते हैं अब कर मेरी आरती। एक भाव। दूसरा भाव, ठाकुर जी का जो श्री अंग है वो ठाकुर जी हैं, और जो श्रृंगार है वो किशोरी जी हैं। मुकुट से लेकर के पैर की पाजे तक जो भी ठाकुर जी धारण करते हैं सब किशोरी जी। तो ठाकुर जी यूं कह, मैं नेक मुंह को दिखा तो सही, आज किशोरी जी कितनी आई है मेरे ऊपर। तो ठाकुर जी जब प्रतिबिंब देखते हैं तो अपने श्रृंगार में किशोरी जी का दर्शन करते हैं। और दूसरी बात, प्रतिबिंब में हर चीज उल्टी हो जाती है। ठाकुर जी मुकुट पहनते हैं इधर, पर हमारी किशोरी जी सब कुछ धारण करती हैं, चूड़ामणि धारण करती हैं इधर। तो जैसे ही आप प्रतिबिंब ठाकुर जी को दिखाते हैं उसमें ठाकुर जी का प्रतिबिंब उल्टा, सब श्रृंगार विपरीत हो जाता है। तो वो
विपरीत श्रृंगार जो है वही किशोरी जी हैं। तो ठाकुर जी किशोरी जी से आज्ञा लेते हैं कि मैं सबन को दर्शन दे दूं, तो अपने प्रतिबिंब में किशोरी जी को देखते हैं। और अंतरंग रहस्यात्मक कई भाव हैं ठाकुर जी को आरसी दिखाने के, ये मुख्य भाव हैं, इनको आप सुन लीजिए। अब प्रश्न उत्तर सबको हम प्रणाम करते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन ये विशेष भाव हैं। कल हम लोग बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी वृंदावन आ गए हैं, ये लीला सुन रहे थे। बंधुओं, एक बात हमारी ध्यान रखिएगा, कई लोगों का किशोरी जी के प्रति बहुत भाव है। अभी एक नया भाव शुरू हुआ है, उनको श्री जी के प्रति बहुत भाव है, परंतु ठाकुर जी के प्रति इतनी प्रीति नहीं। कईयों का ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रेम है, श्री जी के प्रति इतना प्रेम नहीं। हमारे श्री राधा वल्लभ और हरिवंश परंपरा में श्री जी प्रधान हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि ठाकुर जी को वो पीछे रखते हैं। वो ठाकुर जी को ही श्री जी मानते हैं, उनके लिए ठाकुर जी श्री जी भिन्न नहीं है, एक ही है। ये विरोध आप लोग अपने चित्त में मत लाया कीजिए। हाँ, हम ब्रजवासियों में एक विनोद भाव चलता है कि हम ठाकुर जी और श्री जी में दोनों में एक होड़ करवाएं कि श्रेष्ठ कौन है, बड़ो कौन है, लीला कौन की ज्यादा विशेष है। पर एक स्थिति में जब आ जाओ तब आप ये कर सकते हो। अभी प्रारंभिक स्थिति में हो, और हमेशा अपने आप को प्रारंभिक ही मानिएगा। आपने भक्ति में जिस दिन मान लिया कि अब मैं सेकंड स्टेज पर हूं, अब मैं थर्ड स्टेज पर हूं, अब मैं थोड़ा सामान्य से ऊपर उठ चुका हूं, उसी दिन भक्ति घटने लगेगी। कितनी भी आपको अनुभूतियां हो जाएं, कितने भी अनुभव हो जाएं, कितने भी आप कथाएं सुन लीजिए, कभी भी मन में यह भाव मत लाइएगा कि आप अब कुछ श्रेष्ठ हो चुके हो। अब ये लोग सामान्य हैं, इनके बीच बैठना मेरे लिए उचित नहीं है, मैं इस स्तर का नहीं हूं। ये जिस दिन भाव आया आपके चित्त में, उसी दिन आपकी भक्ति घटने लगेगी। लेकिन हमारी प्रार्थना है, कम से कम लोग शंकर जी में ठाकुर जी में भेद मानते हैं, नारायण में कृष्ण में भेद मानते हैं, उन लोगों को तो हम समझाते ही हैं, पर प्रिया जी और ठाकुर जी में भेद मानने लगते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है भक्ति में, ये बात कभी नहीं करनी। एक प्रश्न ऐसा भी आया है कि हमको श्री जी का नाम बहुत प्रिय लगता है, पर हम वृंदावन में जाते हैं तो मंदिर में जब ठाकुर जी दिखते हैं तो मन बहुत पीड़ित होता है, श्री जी क्यों नहीं दिखती? अरे ये अपराध है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप श्री लाल जी में ही श्री जी का दर्शन करो। आप उनको देख करके ये भाव कैसे ला सकते हैं कि आप हटो श्री जी आओ? ऐसे भाव कैसे हो सकता है? ब्रज की एक बड़ी मधुर लीला है, मैं बहुत कम सुनाता हूं, चित्रा सखी का चरित्र। बरसाने के पास में गांव है चिकसौली, वहीं की श्री चित्रा सखी थी। कम से कम 4 साल से हमारी वहां की कथा पेंडिंग चल रही है, वहां अकिंचन सुनानी है हमको चित्रा जी को। चित्रा सखी जी के चरित्र में एक भाव आता है, लाल जी रोते रोते गए यशोदा मैया के पास। मैया बोली, लाला का भयो, काई को रो है? मैया देख मेरो हाथ कैसो सूज गयो पूरो। मैया बोली, अरे लाला तेरो हाथ कैसे सूज गो? ठाकुर जी बोले, मैया भैया कछु स्वर वर कछु हो तो दे दो, नहीं हल्को से। क्या बता रहा था मैं? हाँ, हाथ सूज गया। अब कुछ गाने का मन होता है ना, तो स्वर तो चाहिए थोड़ा। तो ठाकुर जी के हाथ सूज गए। मैया बोली, मेरे लाला को हाथ कैसे सूज गो? ठाकुर जी बोले, मैया मेरो एक नयो सखा बनो है, तो वो मोते इतनो स्नेह करे, मैं जब बातें मिलूं तो मेरे गले ही लगो रेगो, और जैसे ही मैं वापस नंद भवन को आने लगूं तो मेरा हाथ पकड़ ले और मोते के लाला मो तो दूर मत जा, मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगो, मैं तेरे बिना रहना पाऊंगो। मैया बड़ी मुश्किल से बातें हाथ छुड़ा के आया हूं, मेरे कंगन करूला सब खींच ले, बात मेरा हाथ सूझ गो। मैया बोली, लाला सुन, कल ते तेरो बाहर जानो बंद, जो भी खेलना यहीं घर में खेल ले, कहीं नहीं जाएगो। ठाकुर जी बोले, ना बाहर तो जाऊंगो, मेरो मन ना लगे, मेरे और भी सखाएं उनते मिलवे जाऊंगो, खेलवे जाऊंगो। मैया बोली, बाहर जावेगो और बात सखाते तो डरो लग रहा है। कई बार अति प्रेम भी भय प्रकट कर देता है। क्या समझे? अतिशय प्रेम भी भय प्रकट कर देता है। ठाकुर जी डर भी रहे हैं और बाहर जानो भी है। मैं बाहर जाऊंगा मैया फिर तो पकड़ लेगो, फिर ना आन देगो, और वो रोवे चीख चीख के, मोए इतनी दया आवे फिर वापे, मैं कैसे रहूंगा के पास? मैया बोली, लाला या को एक ही उपाय है, तू बाहर जानो बंद कर। वो ना, बाहर तो जाऊंगा।
मैया बोली तो फिर और दूसरा उपाय बता। बोले मैंने कहीं सुनी है कि अगर चित्र बनाए के बाद चित्र को देखो जाए ना, तो फिर जाते हम प्रेम करें, वो भले ही सामने ना हुआ कि चित्र देख देख के ही सुख मिले। मैया तू मेरा एक चित्र बनवाए दे, वह चित्र को मैं सखा को दियाऊंगा, 24 घंटा भाई को पकड़े रहेगो, कम से कम मेरा हाथ छोड़ेगो। मैया बोली लाला अब तेरा चित्र कौन ते बनवाऊं? मैया कोई तो बनवा, तू मेरा चित्र बनवाए दे, मेरा खिलौना ना छूटेगा और मेरा सखाऊ खुश रह जाएगो। मैया बोली ठीक है लाला, मैं देखूं कोई है चित्र बनाए वारी। तो कोई सखी आई, वहां से मैया बोली मेरे लाला को चित्र बनवाना है। अरे मैया तुम्हारे लाला को चित्र कौन बनाएगा? बोले क्यों? बोले हर दिना तुम्हारो लाला बदल जाए, आज जितना सुंदर है कल बातें एक और सुंदर रह जाए। अरे दिन की तो छोड़ो मैया, सुबह जैसा है शाम तक वैसा ना रहे, शाम को और सुंदर रह जाए, शाम को जैसा सवेरे तक और सुंदर रह जाए। हर क्षण तुम्हारे लाला की सुंदरता बढ़े। कौन चित्रकार बनाएगा? कोई चित्रकार बनावे बैठेगा भी, तुम्हारो लाला तो इतनी देर में ही बदल जाएगा। अब तू कहीं ते भी ला मेरे लाला को चित्र बनवा। बोले मैया एक चित्रकारिन है हमारे ब्रज में। बोले कौन? बोले वहां को नाम है चित्रा, और यहीं पास में गांव में रहे, और मैया वो बाल ब्रह्मचारिणी है, माने ध्यान आए कियो, लेकिन माने नियम ले रखो है, कहा कि वो अपने संपूर्ण जीवन में स्पर्श तो बहुत दूर की बात, नेत्रन से कोई पुरुष को देखेगी भी नहीं। लेकिन मैया वाकु सरस्वती जी ने वरदान दियो, एक बार देखते ही यथावत चित्र बना दे, वही है जो आपके लाला को चित्र बना सके, और कोई सामान्य चित्रकार नहीं है। ठाकुर जी को जिस पे कृपा करनी होती है खुद ही ढूंढवा के बुला लेते हैं उसको, माध्यम चाहे जो कोई बने, और ठाकुर जी को चित्रा जी पर कृपा करनी। मैया लेकिन बड़ी बात है कि वो पुरुषन ने ना देखे। अरे मेरो लाला पुरुष कहां है? छोटो सो लाला है, बालक है भैया, तो देख सके। और मैया मैं पूछूंगी वो आवेगी, बोले वो जो कहेगी, जितने रत्न जितने आभूषण जितनी मणि वहां के चरणन में धर दूंगी मैं, मेरे लाला को चित्र बना। और अब सखा के लिए नहीं, मोए अपने काज बनवानो है। वहां पीछे कुछ हो रहा है क्या है? इधर देखो क्या? अरे तो दशहरा महा कौन सा रावण आगो भैया, इतकू देखो, सब लोग इधर देखो भैया, कथा सुनो। मैया बोली अब वाके सखा के काज नहीं, मोए अपने काजे भी लाला को चित्र बनवानो है। लाला जब वन में जावे तो मोए वाकी याद आवे तो मैं वो चित्र देख लूंगी। बंधुओं सोचिए चित्र की कितनी महिमा किसी समय पे थी, आज तो बहुत सहज हो गया है, फोटोज सोशल मीडिया सब कुछ। कहीं ना कहीं थोड़ा हम लोग बहुत इजी हो गए हैं, इसलिए प्रेम भी घट गया लोगों में, प्रेम का मतलब जानना भूल गए लोग। असहजता में भी प्रेम बढ़ता है। मैया बोली तू चित्रा को लेके आ, वही ते अपने लाला को चित्र बनवाऊंगी। सखी गई है, चित्रा सखी को लेवे। यहां ठाकुर जी मैया की गोद में बैठे, मैया तू मेरा चित्र बनवाए रही है? बोले हाँ लाला, एक चित्रा सखी आ रही वो बनावेगी। मैया कैसे बनवावेगी? बोले जैसा है वैसे बनवाऊंगी। मेरे हाथ ऐसे बनवाइयो मैया? बोले हाँ ऐसे बनवाऊंगी। मेरे पाँव ऐसे बनवाई दियो मैया? बोले हाँ ऐसे बनवाऊंगी। ठाकुर जी बोले जे वारो मुकुट पहन के आऊंगा मैया वो बनवाइयो? बोले हाँ वही बनवाई दूंगी। मैया बोली लाला तू कहनो तो कछु और चाह रहो, बताए दे असली बात। बोलो मैया ने एक बात यूं कह दियो, कारो रंग ने कम डारे ने गोरो बनाए दे, मैया ज्यादा मुझ सांवरो नहीं बनावे। अरे लाला तू कैसी बात कर, जैसो वैसो ही तो बनवाऊंगा ना, ऐसा तो मैं हूं मैया। अब चित्रकार तो पलट फेर कर सके ना, दारी को ब्रह्मा मेरे पास आयो नहीं आते गोरो बनवा तो खुद को, लेकिन ये चित्राणी तो आ रही है ना, यात ने गोरो बनवाई दियो मोए। आपको ब्रजभाषा समझ आ रही है ना, ठाकुर जी की भाषा है, सीख लो, बड़ा आनंद है हमें। चित्रा सखी के पास सखी गई और जा करके बोली चित्रा जी प्रणाम। चित्रा सखी बोले अरे आओ आओ, कैसे आई? बोले एक काम है आपसे। बोले कहा काम है? बोले हमारे ब्रज के राजा नंद बाबा, उनकी गृहिणी यशोदा मैया ने आपको बुलाया है। बोले मोते का काम है उन्हें?
बोले उनको नेक्सस तो लाला है, वा को चित्र बनानो है। चित्रा सखी बोली आप भूल गई हैं, मैं पुरुष को नहीं देखूं, और ये मैंने वचन लियो है, मैंने ऐसे ब्रह्मचर्य को पालन कियो तभी साक्षात शारदा सरस्वती प्रकट हुई और उनने मोह को आशीर्वाद प्रदान कियो। देखिए, कला यदि आपके अंदर है और उस कला का आप अति प्रदर्शन नहीं करते हैं तो भी ठाकुर जी आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं, चुन लेते हैं। बंधुओं, कई बार कलाकार जो होते हैं ना, चाहे वो चित्र बनाने के हों, गाने के हों, रूप के हों, किसी भी रूप के कलाकार हों, भोजन बनाने वाले भी कलाकार हैं, अच्छा अच्छा भोजन बनाते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी कला का ना तो अभिमान करते हैं, ना प्रदर्शन करते हैं, ना मनोरंजन करते हैं। तो ठाकुर जी के मन में आती है कि ये हमारी निकुंज में सेवा कर सके या को बुलाए लो। तो अगर किसी के पास कला है, हो सके तो उसको गुप्त कर दो और उस कला को जीवित रखो, लेकिन ठाकुर जी के लिए, और किसी को पता मत चलने दो। ठाकुर जी की इच्छा हो गई तो आपकी उस कला से आपको निकुंज में बुला लेंगे। भजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नाम की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कला से ही ठाकुर जी आमंत्रण कर लेंगे। जैसे ये चित्रा सखी अष्ट सखियों में हैं और इनकी सेवा ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं इनकी सेवा से। ठाकुर जी को श्रृंगार करने की सेवा इन्हीं की है, पत्रावली बनाना। लेकिन ये सब तो बाद में हुआ ना, उससे पहले ठाकुर जी चुन रहे हैं अपने निकुंज के लिए सखी को। तो सखी ने जाके कही कि मेरे यशोदा मैया के लाला को चित्र बनाना। चित्रा सखी बोली मैं पुरुष दर्शन नहीं करती, मैं नहीं जाऊंगी। अरे चित्रा, आज मेरे मन में एक बात आ रही है। बोले कहा तेरी जगह मैं होती और एक टक श्याम सुंदर देखवे को मोह मिलते हैं ना, मैं एक बार को सरस्वती की विद्या को त्याग कर देती, अपने ब्रह्मचर्य को त्याग कर देती, लेकिन वह श्याम सुंदर को देखवे को अवसर ऐसा मिलता हो जैसे तो मिल रहा है, मैं नहीं छोड़ती। तेने अभी रूप देखो नहीं है, कैसो रूप, कैसो लावण्य, कैसे मुख कमल, कैसे नेत्र, कैसे केश, कैसी भुजा, कैसी चाल। अरे सामान्य पुरुष नहीं है। हृदय की जितनी पीड़ाएं हैं सब शांत हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। हृदय में मयूर नृत्य करने लगते हैं जब श्याम सुंदर सामने आते हैं। अद्भुत छवि है ठाकुर जी की। जो सखी चित्रा सखी को बुलाने के लिए गई है, कह रही है कि अरे चित्रा तू, मैं क्यों ना भाई, क्यों? मैं मना नहीं करती, मैं तो पहुंच जाती और एक टक श्याम सुंदर को निहारती। ऐसा कहा है उनके रूप में। अरे भूख चली जाए, प्यास मिट जाए, नींद उड़ जाए, कहां तक कहें, धरेगी पग कहूं जामेंगे कहीं। ऐसा रूप लावण्य है। नेत्र ऐसे हो जाएंगे कि तृप्त है गए, कान ऐसे हो जाएंगे स्वर सुन के कि तृप्त है गए, हृदय ऐसे हो जाएगा कि अब कछु देखना ही नहीं है, एक ठौर मिल गई है। ऐसे हैं श्याम सुंदर। चित्रा के मन में तो अभी भी ये नहीं आया कि वो परमात्मा है, अभी भी आया ऐसा क्या है उस बालक में। ठीक है देख, वैसे तो मैं पुरुषन को देखूं नहीं हूं, लेकिन तू इतनी महिमा कह रही है तो मैं जाऊंगी, देख। बोले हाँ जाओ। और ये ज्यादा जो थोड़े बहुत अहम में और थोड़े घमंड में जाते हैं ना ठाकुर जी के पास, उनके चूर करने के लिए तो ये बैठे ही रहते हैं। चित्रा सखी का ये देखूं तो सही, ऐसा कहा है भाई, इतनी महिमा गा रही है वाला अल्लाह की। चित्रा सखी आई द्वार पे, यशोदा मैया बाहर आई। यशोदा मैया का भी स्वभाव है, वो सबको भीतर नहीं बुलाती, बाहर ही मिल लेती हैं सबसे, क्योंकि यशोदा मैया का भी ये मन है मैं लाला ना दिखाना पड़े, मैं ही बता दूं और ये सुन के बना दे। तो मैया गई, अच्छा तुम ही हो चित्रा? बोले हाँ मैं ही हूं। मैया आप जल्दी अपने लाला को मुख दिखाए दो, एक बार देख लूं फिर चली जाऊंगी, बनाऊंगा को चित्र। कितने दिन लगेंगे? बोले कल सुबह तक दे दूंगी। बोले इतनी जल्दी? सरस्वती जी की कृपा है मुंह पे, एक बार कोई दिख जाए, एक झलक देखते ही सब बता दूंगी कैसे बने वो चित्र। अच्छा देख, मेरो लाला बड़ो सीधो है, बड़ो भोरो है, ऐसा गोल मटोल सा वाको मुखमंडल है, कमल जैसे वाके नेत्र हैं, सुंदर घुंघराले केश हैं। वो घुंघराले केश कभी कभी यहाँ आगे को आ जाएं, पीछे तक लटके रहें, उनमें यहाँ जूड़ो बनाए के ऊपर मोर पिछ पहने, हाथन में कड़ूला। चित्रा सखी बोली आप मुझे बता क्यों रही हो, दिखा दीजिए। दिखाना पड़ेगा? बोले हाँ अभी सो रहो है, अभी ना दिखा रही, तू सुन ले, सुन के बनाए दे। मैया ऐसे कैसे होगा, बिना देखे कैसे? बोले अच्छा जब तक उठे ना तब तक सुन तो ले, कैसे हो? बोले हाँ बताओ। बड़ो भोरो है, सीधो है बिल्कुल,
ऐसा रे बिल्कुल कोई माटी को मथोना सो, पीतांबरी पहने, 2 दतुइयां हैं, ऐसे घुंघराले केश हैं, सिर पे अपनी मोर पिच्छ पहने। तो मैया बैठी है यहाँ पे, सामने चित्रा सखी बैठी है, और मैया जहां बैठी है वहीं ऊपर एक खिड़की है, वह खिड़की में पर्दा लगो भयो। ठाकुर जी वहीं खड़े खड़े सुन रहे हैं मैया कहा बता रही है। मैया ने जैसे कि बड़ो सीधो पीतांबरी पहने, मोर पिच्छ पहने, सोई ठाकुर जी ने अपने सबरे लत्ता उतारे, सब लत्ता उतार के कपड़ा उतार कर सोई खोल करके पर्दा ऐसे करे खड़े है गए। अब नीचे मैया कह रही है बड़ो सीधो है, पीरे वस्त्र पहने, ऐसो माटी को सो मत होना। और ऊपर चित्रा सखी देख रही है, हाज हरी देखे नंगम नंगा बिल्कुल नंगम नंगा ऐसे मटक रहे हैं ऊपर। चित्रा बोली अच्छा सीधो है तुम्हारो लाला, हम बड़ो सीधो है। बोले मुँह तो लगनारो ने को कहाँ है। इतने में ठाकुर जी पर्दा कर लें और तुरंत पीतांबरी पहन करके बिल्कुल ऐसे हाथ थोड़ी पर धर के फिर पर्दा, हाँ मैया बुलाए रही, देखो बैठो तो है कैसे सीधो, ए चल पर्दा बंद कर ले, बाहर मत आवे। हाँ तो बड़ो सीधो मेरो लाला, नेक तो देख ही लियो। पीली पोशाक ही पहने, लाल नीली गुलाबी आए पसंद ना आए। इतने में ठाकुर जी लाल पोशाक पहने आए और तुरंत पर्दा खोल करके फिर मटकन लगे आगे। चित्रा सखी बोली मैया तुम्हारा लाला लाल ना पहने, ना पहन खड़ो तो है। जैसे मैया देखें सोई पर्दा कर लें, फिर उतार के फिर पीरी पहने आए। हाँ मैया तेने बुलाई, पीरी तो है। अब वो इतनी द्रुत गति से अपना रूप बदल रहे हैं और ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं, चित्रा सखी को तब को अनुभव नहीं हुआ। फिर ठाकुर जी ऊपर से बोलने लगे मैया जाते यो कह दियो मुझको गोरो बनाए दे, देख मेरो जैसो रंग है, यहां में नेक गोरो रंग और डायर दियो, नेक यहां में चूनो मिलाए करके बनाइयो, नेक में गोरो सा लगूं। चित्रा सखी को तब तो अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही लौट करके वापस जाने लगी है, ठाकुर जी ने अलग अलग रूप बना करके उसके सामने आकर के जो छाप उसके नेत्रों में छोड़ दी है। चलते चलते जाना था बरसाने की ओर, पहुंच गई जमुना जी की ओर, और फिर वहां जाकर के बोले मैं रास्ता कैसे भूल गई, ये मार्ग तो नहीं था मेरी कुटिया का। फिर पीछे की तरफ जाती है, लेकिन वही छवि, वही स्वरूप, वही स्वर कानों में गूंज रहा है, नेत्रों में घूम रहा है। और चित्रा सखी बस कभी देखती है कि पेड़ पर वही चंचल गोपाल दिखाई दे रहे हैं, कभी देखती है कि गैया चराते हुए वही श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं, कभी कोई तालाब पोखर आ जाता है तो उसमें वहीं बैठ जाती है, उसमें नहाते हुए ठाकुर जी दिख रहे हैं। सब जगह चित्रा को वही स्वरूप दिखने लगा। लौट करके गई, रात भर सोचती ही रही है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में ठाकुर जी ऐसे दिखने लगे। अब तो ऐसी स्थिति हो गई चित्रा की कि अब बिन देखे रह नहीं पा रही है, व्याकुल हो रही है और मन में विचार कर रही है कि मैं कैसे पाऊं, कैसे जाऊं। अब जैसे ठाकुर जी पर्दा खोल करके बार बार बंद करके नंद भवन में आ रहे थे, ऐसे ही चित्रा सखी के कक्ष में आ गए। चित्रा सखी बैठी है, हाथ में कागज लेकर के कुछ बनाना चाह रही है, इतने में ही उसको आवाज आती है तो देखती है वहां पर्दा पे ठाकुर जी खड़े हैं और वहां पे भी वैसी लीला कर रहे हैं, कभी नीली पोशाक पहन के आ जाए। चित्रा सखी के अरे आओ सामने बैठो, मैं देखूं तुमको बनाऊं, तो ठाकुर जी हंस के वहां से भाग जाते हैं। चित्रा सखी जब जाके देखती तो वहां कोई भी नहीं। जब वहां जाकर के देखती है तो क्या देखते हैं कि जहां चित्रा बैठी थी वहां ठाकुर जी बैठ गए और अपने हाथ से लेकर के अपनों ही कछुआ पे घुमा रहे हैं। चित्रा अरे ऐसे खराब मत करो, मैं आऊं, लौट करके आवे तो वहां से अंतर ध्यान हो जाए। ऐसी स्थिति कर दी चित्रा की, व्याकुल हो गई, ढूंढने लगी कहां है श्याम सुंदर। तभी वो सखी आ गई, बोले अरे तू मिल आई, श्याम सुंदर को देख आई। चरणों में गिर गई, बोले आपने क्या दिखा दिया मुझे, ये किसका दर्शन कराया। वो कभी यहाँ खिड़की पे बैठते हैं, कभी यहाँ पर आकर के मेरे आसन पे बैठ जाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, ये कैसी लीला है। और मुझे वही वही क्यों दिख रहे हैं, दिख भी रहे हैं और मन भर भी नहीं रहा है। बोले मैंने तो बताई ना तुम्हें कि वो सामान्य नहीं है, तुम उनका चित्र बनाओ तभी तुम्हारे चित्त को शांति मिलेगी। चित्रा सखी चित्र बनाने बैठी, 2 दिन निकल गए हैं, अभी तक प्रारंभ भी नहीं कर पाई है, ठाकुर जी का चित्र नहीं बन पा रहा है। यहां पर यशोदा मैया बार बार सखियों से पूछवा रही हैं, अरे पूछ क्या हो, चित्रा ने चित्र बनाए हो कि नहीं, नहीं बना पाई।
तब अंत में चित्रा अपनी अपनी विद्या का जो इतना उनको गुमान था, अपनी उसका इतना ब्रह्मचर्य का इतना गुमान था, सब नष्ट हो गया। अपनी सरस्वती वाग देवी उनको सिद्ध थी, तुरंत हाथ जोड़ करके कहा, हे मैया प्रकट हो। प्रार्थना करने लगी, सरस्वती मैया प्रकट हो गई। प्रकट होकर के बोली, कहो चित्रा क्या बात है? मैंने एक स्वरूप देखा है और वो रूप जब से देखा है वो रूप मेरे नेत्रों में बस गया है, चित्त में बस गया है, रोम रोम में बस गया, पर चित्र के रूप में प्रकट नहीं हो पा रहा है। सरस्वती मैया बोली, किसको देखा? बोली, यशोदा जी के लाला नंद नंदन। सुनते ही सरस्वती जी आसन पर, तुम उनको देख के आई हो? तुम उनका दर्शन करके आई हो? बोले हाँ। बोले, श्री कृष्ण चित्त में है, मस्तिष्क में है, रोम रोम में है, लेकिन प्रकट नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब है तुमसे कोई अपराध बना है, कोई तो अपराध तुमने किया है। चित्रा बोली, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं तो कभी कुटिया से जाती नहीं, किसी का क्यों अपराध करूंगी? सरस्वती बोली, हमें देखने दो क्या अपराध है। तब सरस्वती जी ने अपराध ढूंढा और अपराध क्या मिला कि जब बरसाने की सब सखियां श्री जी के साथ में दही बेचने के लिए जाती हैं, श्री जी दही बेचने नहीं जाती, श्री जी का मन नहीं लगता तो सब सखियों के संग जाती हैं। तो जब कभी भी वो सामने से निकलती हैं, चित्रा आकर्षित तो होती है उनकी ओर, लेकिन मन में सोचती है पता नहीं कोई गोप की लाली है, सामान्य सी कन्या है, इस पे पता नहीं मेरा चित्त क्यों आकर्षित होता है। तुमने उन गोप लाली को, वृषभानु लली को सामान्य कन्या माना है, ये अपराध तुमसे हो गया है। तुम जिन श्री कृष्ण को देख करके आई हो, उनकी आह्लादनी शक्ति है वो किशोरी जी। जब तक तुम उनको उस भाव से नहीं देखोगे, तब तक श्री कृष्ण चित्र में प्रकट नहीं होंगे। तुम्हारा उनके प्रति अपराध बना है, उस अपराध को दूर करो। सोचिए ठाकुर जी कैसे लीला कर रहे हैं। चित्रा सखी को अपने पास बुलवा के, रोम रोम को व्याकुल करके, और फिर सरस्वती जी को प्रकट करवा के उसका अपराध बता रहे हैं कि तुमने श्री जी के प्रति अपराध किया है। तुम उनको सामान्य गोप कन्या समझते हो। चित्रा सखी दौड़ करके गई, सखियों के बीच में श्री वृषभानु नंदिनी बैठी हैं, जाकर के चरणों में प्रणाम किया, हे महारानी, हे करुणामयी, कृपा करो, मैंने आपको सामान्य गोप कन्या समझा, सामान्य एक स्त्री माना, और आपके प्रति कई दुर्भाव मेरे चित्त में आ गए थे। चित्रा सखी जी के मन में कभी कभी यह भाव भी आ जाता था कि भले ही कितनी भी सुंदर हो, भले ही कैसी भी हो, पर मेरी जैसी ब्रह्मचारिणी थोड़ी है इस पृथ्वी पर, मुझे क्षमा कर दे, मेरे मन में ये अपराध आ गया। किशोरी जी ने तुरंत हाथ फेर करके हृदय से लगाया, अरे चित्रा, तो को मैंने स्वीकार किया, अरे ललिता विशाखा, या को तिलक करो, या को लीला में लेके चलेंगे, क्यों इतना विरह व्याकुल रही है? बोले, पहली तुम इससे अपराध हुआ, अपराध को क्षमा करें, और दूसरा मेरे पास विद्या है कि मैं एक बार किसी को देख लूं तो वह को स्वरूप प्रकट है जाए। मैंने नंद नंदन मोहन देखे, अभी तक उनका चित्र प्रकट नहीं हो पा रहा है। ललिता जी तुरंत बोली, अरे श्री नंद नंदन को चित्र तो किशोरी जी की कृपा से प्रकट होएगा, और कोई में सामर्थ्य नहीं है प्रकट करने की। जैसे ही किशोरी जी ने हस्त कमल फेरो है, बोले अब जाओ। और जैसे ही चित्रा सखी गई हैं, जाकर के उठा करके ठाकुर जी को चित्र बना, इतना सुंदर चित्र बना, इतना सुंदर चित्र बना कि उसे कोई राधा भाव से देखे तो ऐसा लगे वो किशोरी जी हैं, और कोई कृष्ण भाव से देखे तो ऐसा लगे नंद नंदन श्याम सुंदर है। विश्व में सबसे पहला चित्र श्री कृष्ण का किसी ने बनाया तो वो श्री चित्रा सखी जी ने बनाया, किशोरी जी की कृपा से बनाया।